नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भगवती प्रसाद पुरोहित एडवोकेट। और आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं कि चेक बाउंस होने पर कितने दिनों में केस लगेगा। देखिए दोस्तों, आज के ज़माने में लोगों के द्वारा चेक के माध्यम से लेन देन किया जाता है। आप चेक लेने वाले भी हो सकते हैं, आप चेक देने वाले भी हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में अगर किसी ने आपको चेक दिया है या आपने किसी को चेक दिया है, तो आप चेक का केस कितने दिन में कोर्ट में लगा सकते हैं, उस प्रक्रिया को आज के इस ग्राफ के माध्यम से हम समझने वाले हैं। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती है सरल आसान भाषा में कानून की नई नई जानकारी। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम 3 बिंदुओं को समझेंगे। चेक कितने दिनों में बैंक में लगाएं, ठीक है। चेक बाउंस होने के बाद नोटिस की समय सीमा क्या होती है, नोटिस के बाद केस लगाने की समय सीमा क्या होती है। तो देखिए, इसको हम ऐसे समझेंगे कि यहाँ ये 2 व्यक्ति है, एक चेक देने वाला है, एक चेक लेने वाला है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि जो चेक लेने वाला व्यक्ति है, इस व्यक्ति ने इस चेक देने वाले व्यक्ति को पहले कोई राशि दी थी, ठीक है। और वह राशि जो है, ये चेक देने वाला व्यक्ति जो है, यह इस चेक लेने वाले व्यक्ति को नगद रूप में अदा नहीं कर पाया। इसलिए यह चेक देने वाला व्यक्ति जो है, यह एक चेक इस व्यक्ति को देता है। किसको? चेक लेने वाले को देता है कि आप इस चेक को बैंक में प्रस्तुत कर इस चेक में जो राशि लिखी हुई है, उस राशि को आप प्राप्त कर सकते हैं। कौन प्राप्त कर सकता है? ये चेक लेने वाला व्यक्ति जो है, यह प्राप्त कर सकता है, ठीक है। तो सबसे पहला बिंदु जो आता है, वह आता है चेक कितने दिनों में बैंक में लगाएं, ठीक है। तो चेक में यहाँ पर जो तारीख लिखी रहती है, जिसे मान लेते हैं कि 16/2/2024 तारीख इसमें लिखी हुई है। किसमें? चेक में लिखी हुई है 16/2/2024 यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में यह चेक लेने वाला व्यक्ति जो है, यह व्यक्ति 16/2/2024 से 90 दिन के भीतर, अर्थात 3 महीने के भीतर, यह व्यक्ति जो है, यह इस चेक को बैंक में प्रस्तुत कर इसमें लिखी हुई राशि को प्राप्त कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर इस चेक को जब यह बैंक में प्रस्तुत करता है, ठीक है, और बैंक से अगर यह चेक जो है, यह क्लियर नहीं होता है, क्या नहीं होता है? क्लियर अगर नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ से बैंक के द्वारा इस व्यक्ति को एक रसीद दी जाएगी, जिसको रिटर्न मेमो कहा जाता है, ठीक है। अब रिटर्न मेमो में तारीख लिखी रहेगी कि कौन सी तारीख को इसको रिटर्न मेमो वहां से प्राप्त हुआ, और वहां से 18/2/2024 को इसको रिटर्न मेमो मिल गया। वहां से कहां से? बैंक से, कि इस व्यक्ति के खाते में पर्याप्त राशि नहीं है, या फिर इस व्यक्ति ने इस चेक से संबंधित जो खाता था, वह खाता बैंक में बंद करवा दिया है, या किसी भी प्रकार से इस चेक के माध्यम से इस व्यक्ति को भुगतान नहीं होता है, अर्थात यह राशि प्राप्त नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति में 18/2/2024 को इस व्यक्ति को जानकारी हो जाती है कि इस चेक के माध्यम से इसे भुगतान नहीं हो पाया है, और जो भी कारण चेक मेमो में लिखा है, रिटर्न मेमो में लिखा है। तो ऐसी स्थिति में यह व्यक्ति क्या करेगा? किसी एडवोकेट से मिलेगा, ठीक है, और एडवोकेट के माध्यम से इस व्यक्ति को नोटिस देगा। किसको? जिसने चेक दिया है, उस व्यक्ति को नोटिस देगा। और नोटिस कितने दिन में देना है? 18/2/2024 से 30 दिन के भीतर इस व्यक्ति को, चेक देने वाले व्यक्ति को नोटिस देना है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 पॉइंट हमारे क्लियर हो चुके हैं कि चेक कितने दिनों में बैंक में लगाना चाहिए। तो इसका उत्तर था कि 90 दिन में चेक बैंक में लगा देना चाहिए। जो तारीख उस पर लिखी हुई है, उससे 90 दिन के अंदर चेक लगा देना चाहिए। दूसरा है, चेक बाउंस होने के बाद में नोटिस की समय सीमा क्या रहती है, ठीक है। तो चेक बाउंस होने के बाद में नोटिस की समय सीमा जो रहती है, वह रहती है 30 दिन, ठीक है। 30 दिन के अंदर एडवोकेट के माध्यम से, या ये स्वयं भी इसको नोटिस दे सकता है। तो जिसने चेक दिया है, उसको 30 दिन के अंदर नोटिस देना चाहिए, ठीक है। अब हम समझेंगे कि नोटिस के बाद केस लगाने की समय सीमा क्या रहती है, ठीक है। तो आपने नोटिस तो दे दिया, इस व्यक्ति को नोटिस दे दिया, अब आप केस कब लगा सकते हैं? तो देखिए, जैसे अगर इस व्यक्ति को, जैसे 18/2/2024 से इस व्यक्ति को जो नोटिस दिलवाया, तो वह मान लेते हैं हम कि वह नोटिस जो है, वह अगर 19 तारीख को दिया है। कौन सी तारीख को? 19/2/2024 को इस व्यक्ति को भेजा गया है, ठीक है। और यह नोटिस जो है, इस व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है। कौन सी तारीख को प्राप्त हो जाता है? यह अगर इसको 25 तारीख को प्राप्त हो जाता है, ठीक है। 25 तारीख को, 25/2/2024 को प्राप्त हो जाता है। और अगर प्राप्त होने के बाद में 25/2/2024 को अगर इस व्यक्ति को प्राप्त हो गया, तो 25/2/2024 से 15 दिन छोड़ना है। कितने दिन छोड़ना है? 15 दिन छोड़ना है। या फिर जैसे मान लेते हैं कि इस व्यक्ति को, जो जिसने चेक दिया था, उस व्यक्ति को 25/2/2024
2024 को नोटिस मिला इसको, ठीक है। और उस नोटिस का जवाब जो है इस व्यक्ति ने इस व्यक्ति को दे दिया कब, 27/2/2024 को, 27/2/2024 को इसको नोटिस का जवाब मिल गया। और उस नोटिस में जो जवाब मिला उसमें इसने चेक देने वाले ने यह लिख दिया कि यह कोई राशि इस व्यक्ति को नहीं देना चाहता है। अर्थात इसने जो नोटिस दिया था एडवोकेट के माध्यम से, उस नोटिस का इसने बिल्कुल पूरी तरीके से खंडन कर दिया, अर्थात मना कर दिया कि ऐसा कोई ट्रांजेक्शन, ऐसा कोई लेन देन हमारे बीच में नहीं हुआ है, इसलिए ये कोई राशि इस व्यक्ति को नहीं देना चाहता है, ठीक है। तो ऐसी बात यह क्या करता है, 27/2/2024 को लिखकर नोटिस में दे देता है। तो ऐसी स्थिति में 27/2/2024 जो है इस तारीख से 30 दिन के भीतर अगर चेक देने वाले व्यक्ति ने राशि देने से मना कर दिया है और इस तरह का जवाब इसने लिखित में चेक लेने वाले व्यक्ति को भेज दिया है, तो जिस तारीख को इस चेक लेने वाले व्यक्ति को उसका जवाब मिला 27/2/2024 को, तो इस तारीख से 30 दिन के भीतर ये चेक लेने वाला व्यक्ति जो है यह इस चेक देने वाले व्यक्ति के खिलाफ न्यायालय में दावा पेश कर सकता है। तो देखिए तीनों बिंदुओं को हम ऐसे समझेंगे कि चेक कितने दिनों में बैंक में लगाएं। तो देखिए चेक पर जो तारीख लिखी है उस तारीख से 90 दिन के अंदर चेक को बैंक में लगाना चाहिए। देखिए दूसरा बिंदु है कि चेक बाउंस के बाद नोटिस की समय सीमा क्या होती है। तो अगर चेक आपका बैंक से बाउंस हुआ है तो चेक बाउंस होने के बाद में 30 दिन के भीतर आपको विपक्षी को नोटिस देना चाहिए। अब तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कि नोटिस के बाद केस लगाने की समय सीमा क्या होती है। तो देखिए नोटिस देने के बाद में जो केस लगाने की समय सीमा जो रहती है वह 45 दिन रहती है। अर्थात आपने नोटिस जिस दिन जारी किया, ठीक है, उस तारीख से 45 दिवस के भीतर, लेकिन 15 दिन आपको छोड़ना है। शुरू के 15 दिन आपको छोड़ना है और 15 दिन के बाद में आप 30 दिन के भीतर, ठीक है, अर्थात आपने नोटिस दिया तो नोटिस देने के बाद में आपको 15 दिन छोड़ना है। उसके बाद में 30 दिन के भीतर आपको जो विपक्षी है, चेक देने वाला व्यक्ति जो है, उसके खिलाफ आपको केस लगाना है। अर्थात आपका जो है चेक बाउंस का जो नोटिस गया है उस नोटिस के बाद में आपको 45 दिन का जो टाइम मिलता है केस लगाने के लिए, ठीक है, लेकिन आपको शुरू के 15 दिन उसमें छोड़ना है। तो दोस्तों अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि चेक बाउंस का केस कैसे लगाते हैं, कौन कौन से दस्तावेज साथ में लगाते हैं, कितनी स्टैम्प ड्यूटी लगती है, स्टैम्प ड्यूटी कैसे जोड़ी जाती है, सब कुछ अगले वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट कर जरूर बताएं। अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक लोगों को इसको शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।